और फिर शादी होने के बाद जब राज खुला तो उसने पत्नी को छोड़ दिया। क्या है मामला पूरा? देखिए, ये मामला ये है कि लड़के ने बीएसएनएल में अपने को असिस्टेंट मैनेजर बना करके इस बच्ची से शादी किया। उसका नाम, लड़के का नाम अंकित मौर्य है और लड़की का नाम जो है अर्चना कुशवाहा है, जो कि अहिरवा कानपुर की रहने वाली है। लेकिन जब बाद में लड़की जब गई विदा होकर के, तो पता चला कि नहीं, ये तो AIGS कंपनी जो बीएसएनएल के तहत है, प्राइवेट कंपनी में लड़का मामूली सा क्लर्क है। अच्छा, तो ये जो मुकदमा चल रहा था, इस मुकदमे में फिर आखिरी में फैसला क्या हुआ? क्योंकि लड़की प्राइवेट नौकरी के बाद भी रहना चाह रही थी, तो क्यों उसने नहीं रखा और फिर अंतिम फैसला क्या हुआ न्यायालय? देखिए, पहली बात तो यह है कि उसके विवाद के कारण अपने कुछ और भी हैं, उसके तमाम और भी लड़कियों से संबंध है, जिसको मैं ओपन नहीं करना चाहता था। दूसरी बात ये कि लड़की को किसी भी सूरत में लड़का रखने को तैयार नहीं है और लड़की बीमार थी, उसके बावजूद भी उसने टॉर्चर का एक इंतहा पार किया, हद से ज़्यादा। लड़की उसके बावजूद भी रहने को तैयार थी। अब जब लड़की को आप रखने को तैयार नहीं हो, फिर भरण पोषण का मुकदमा जब हमने किया तो 5,40,000 का अमाउंट हो गया पिछले 5 साल में। आप कोर्ट के अंदर पैसा नहीं दे रहे हो। आज मुश्किल जब आप कस्टडी में गए तो 10,000 रुपये दे रहे थे, तो कोर्ट को भी नागवार गुजरा कि आप रखने को तैयार नहीं है, भरण पोषण देने को तैयार नहीं है। तो 5,40,000 का जो रिकवरी है, और उसमें भी आप आसानी से कोर्ट में नहीं आए हैं। ऑनरेबल DGP महोदय लखनऊ उत्तर प्रदेश सरकार को बार बार नोटिस कोर्ट ने भेजा, तब जाकर के लड़का आज कोर्ट में अपियर हुआ है। जबकि इसके पहले SHO को, SP फतेहपुर को बार बार नोटिस दिया गया। तो आसानी से जब लड़का कोई कोर्ट में नहीं आया है और न्याय का पालन नहीं किया है, तो जाहिर सी बात है कोर्ट को भी नागवार गुजरा, उसका जो एटीट्यूड था, उसका जो व्यवहार था। तो फैसला क्या हुआ है? ये मुकदमा कहाँ पहुँचा? इस मुकदमे में रिकवरी वारंट जारी थी और AW और RW। AW का मतलब है जो आपका व्यक्तिगत गिरफ्तारी है, वो है अरेस्ट वारंट था, और रिकवरी वारंट दोनों साथ में था। तो जब लड़का कोर्ट में आया तो मैंने कोर्ट को एप्लीकेशन दिया कि बहुत ही ये मुश्किल कोर्ट में अपियर हुआ है, आसानी से कोर्ट में अपियर नहीं हुआ है लड़का, क्योंकि पहले की जो एक्टिविटी थी, पहले भी कोर्ट में उसने अंडरटेकिंग दिया था कि मैं ऑनरेबल कोर्ट के पैसे को मैं दे दूंगा, लेकिन नहीं दिया, भाग गया, 4 साल तक भागा रहा। तो कोर्ट को लगा कि हाँ, ये ब्लफ मार रहा है, और आज भी जब वो देने को तैयार नहीं हुआ तो कोर्ट ने हमारी एप्लीकेशन को स्वीकार किया और उसके बाद उसको जेल भेज दिया।